24 जून की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आखिरकार दोस्तों मानसून मुंबई पहुंच गया है, क्योंकि आज के लिए महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर या अंदरूनी भागों पर भी, खासतौर से तटवर्तीय भागों पर भारी बारिश थी। यानी कि जो रत्नागिरी जिला है महाराष्ट्र का, उस पर रेड अलर्ट है भारी बारिश का, और कई भागों पर भी भारी बारिश है। तो आज जो मानसून है वो मुंबई के भागों पर पहुंच चुका है, उससे भी आगे बढ़ चुका है, और छत्तीसगढ़ के भागों के साथ साथ बिहार के भागों पर आगे बढ़ चुका है। और अब जो लग रही है इसकी स्थिति, ये लग रही है कि आने वाला जो इसका समय है, यानी कि जून का आखिरी यानी कि आखिर से और जुलाई के सप्ताह में अच्छी बारिश भारत के कई राज्यों पर ये मानसून देने वाला है, यानी कि एक्टिवेट होने वाला है, या इसके जो आसार हैं, जो स्थिति इसकी बिगड़ी हुई थी वो सुधरने वाली है। क्योंकि अगले 2-3 दिनों के दौरान फिर से मानसून गुजरात के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ के आगे भागों पर आगे बढ़ेगा, बिहार के, झारखंड के और बचे हुए भागों पर आगे बढ़ेगा। और उसके बाद 3-4 दिनों के दौरान, यानी कि वही आप समझिए कि 30 जून या 1 जुलाई के आसपास मानसून जो है गुजरात के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ने की संभावना है। क्योंकि बिहार के भागों पर 25 जून से बारिश जो है बिहार के भागों पर बढ़ रही है, ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी 28-29 यहां पर जून से बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, और फिर जुलाई तक ये बारिश की गतिविधियां बढ़ती बढ़ती पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक जो है आगे बढ़ रही है। तो मानसून का जो आगे यानी कि जो प्रदर्शन है जुलाई में, तो वो अच्छा रह सकता है, देखने को मिल सकता है। मानसून अपने आप को सुधार रहा है। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से यह अपडेट है, और आगे के अपडेट पर भी नजर डालेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर है। इसमें बोल सकते हैं कि मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, हालांकि मुंबई, पुणे के भागों पर मध्यम या कुछ भागों पर तेज हो सकती है, लेकिन जो रत्नागिरी के आसपास के भाग है, यहां पर कई इलाकों पर भारी बारिश ही होने की संभावनाएं आने वाली दोस्तों 24 जून में हमें नजर आ रही है। इसके अलावा नासिक, धुले, उस्मानाबाद और अकोला, वाशिम, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर यहां पर मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश के आसार जो है वे बने हुए हैं। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, और तेलंगाना के भागों पर भी बारिश के आसार है। इसके अलावा यहां पर गुजरात की अगर बात करें तो देखिए, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुजरात के भागों पर बादल जो है अहमदाबाद के आसपास के भागों पर भी, या गिर सोमनाथ, राजकोट, बोटाद के भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के इन दक्षिणी भागों पर, मध्य से जो दक्षिणी भाग है, यहां पर बारिश की गतिविधियां अब जो है वो बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि इन महाराष्ट्र के भागों पर बारिश बढ़ेगी तो वे बादल यहां पर भी पहुंचेंगे। तो अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल और के आसपास के भागों पर, और बालाघाट, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावना यहां पर रहेगी। हालांकि कुछ बादल यहां पर ऊपर से राजस्थान के भागों से भी पहुंचेंगे। संभावना रहेगी कि श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना और सागर के आसपास के टीकमगढ़, निवाड़ी के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। तो यहां पर जो संभावनाएं हैं वो दोपहर के समय या देर शाम के समय बनने की संभावना है, और यहां पर भी दोपहर के बाद बादल जो है वे पहुंच सकते हैं, कुछ भागों पर पहले भी दिखाई जो है वे दोस्तों दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और रायपुर के साथ साथ महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ तेज बारिश होगी। और इसके अलावा उड़ीसा के कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी कुछ बादल बनेंगे और बारिश होने की संभावनाएं हैं। बिहार के भागों पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो औरंगाबाद, गया, भभुआ, रोहतास के, पटना के आसपास के भाग है, वैशाली के भाग है, यहाँ पर तापमान भी बढ़ने की संभावनाएं जो है 24 जून में नजर आए। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। अब यहाँ पर
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक WD का भी असर है, एक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ से इस तरह से होती हुई दोस्तों एक ट्रफ जो है वो गुजर रही है। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ का ही ये थोड़ा सा असर दिखाई दे रहा है, इस तरह से ट्रफ होकर गुजर रही है। अब इसके नीचे तो अरब सागर की हवाएं पहुंच रही है, लेकिन यहां से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं ऊपर की साइड में, वे नहीं अभी पहुंच रही हैं। वे जब तक यहां पर नहीं पहुंचेगी तब तक इन भागों पर बारिश की गतिविधियां जबरदस्त नहीं बढ़ने वाली है। तो वे लगभग 28-29 जून के आसपास उत्तर प्रदेश के भागों से होकर आगे की तरफ बढ़ेंगी। वो वेदर रिपोर्ट भी आपको दिखलाऊंगा। तो फिलहाल राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और नागौर के आसपास के भागों पर दोस्तों यहां पर बादल जो है यहां से बनते हुए इस तरह से नीचे की तरफ जो है वे पहुंचेंगे, यानी कि दक्षिणी पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कई स्थानों पर वे मेघ गर्जना के साथ बारिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, कहीं पर हल्की फुल्की, कहीं पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज भी हो सकती है, कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह सकते हैं, तेज हवाएं चलकर ही रह सकती है। जो जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भाग है, यहां पर लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। यहां पर भी पंजाब के भागों पर जालंधर, लुधियाना, नवाशहर, रूपनगर और पटियाला, मनसा के आसपास के भागों पर भी कुछ बादल पहुंचकर मेघ गर्जना के साथ बारिश जो है वे कर सकते हैं। वो बारिश हल्की फुल्की भी होकर रह सकती है, कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज भी हो सकती है या ऐसा भी रह सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल हल्के फुल्के दिखाई दिए, बारिश की गतिविधियां नहीं हुई। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और रोहतक के आसपास के भागों पर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर, कानपुर देहात, ललितपुर के भागों पर, यहां पर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। दोपहर के बाद या देर शाम या रात्रि के समय, उससे पहले मौसम साफ बना रहेगा। और कुछ भागों पर देखिए बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बहुत कम है, लेकिन कुछ आगरा, मथुरा के, कानपुर देहात के या ललितपुर के, झांसी के आसपास के भागों पर यह हो सकता है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर इक्का दुक्का इन जिलों के गांव या शहरों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, यानी कि देखने को मिल सकती है। तो यहां पर इस तरह की संभावनाएं हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है दोस्तों, यहां पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, गर्म बना रहेगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि लगातार जो तापमान है बढ़ रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 44 डिग्री के आसपास जो है वे पहुंच रहे हैं। तो हालांकि कुछ थोड़े बहुत छितरे हुए बादल दिखाई दे सकते हैं इक्का दुक्का भागों पर, संभावनाएं जो है वो कम है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं आने वाली 24 जून में है। 25 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं। यहां पर बादल कई भागों पर दिखाई देंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर। और लगातार जो बारिश की गतिविधियां है वो काफी तेज रहेगी तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी। यहां पर काफी अच्छी बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मानसून दक्षिणी राज्यों से पर जो बारिश कर रहा था वो अब पूरी की पूरी बारिश महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के भागों पर करने वाला है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा 26 जून में भी यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के भागों पर। और लगातार महाराष्ट्र के भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी, जबरदस्त तटवर्तीय भागों पर, अंदरूनी भागों पर भी। और यहाँ से कुछ बादल पहुंचकर मध्य प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी वे बारिश करते रहेंगे। इसके अलावा 27 जून में भी यहाँ पर लगातार बारिश चलती रहेगी, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश रहेगी। और यहाँ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेपाल के भागों के थ्रू पहाड़ी राज्यों की तरफ जो है आगे बढ़नी शुरू हो चुकी है। और 28 जून में भी यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर, मध्य प्रदेश के, गुजरात के भागों पर बारिश रहेगी, पूर्वी राज्यों पर बारिश रहेगी। और यहाँ से हवाएं जब ये आगे बढ़ेंगी तो ये बारिश की गतिविधियां कई भागों पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 29 जून तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार यहाँ पर बढ़ती रहेगी। और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश जो है बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसी तरह से 30 जून में भी है और 1 जुलाई में भी है, 2 जुलाई में भी जो है बारिश होने की संभावना भारत के कई राज्यों पर जो है वो नजर आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।